माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा लेटर, इसके प्रकार, इसके टाइप्स और फिर एक छोटी सी चर्चा हुई कि कैसे उसे लिखें। आज स्पेशली इनफॉर्मल लेटर्स, दो तरह का लेटर है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरह का है। तो ये इनफॉर्मल लेटर्स जो है ये स्टैंडर्ड 6 to 8 ये पूछा जाता है। इनफॉर्मल लेटर क्या है? इसको पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। लेटर रिटन टू योर रिलेटिव और योर फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को जो पत्र लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर है। और ये 6 से 8 तक के सिलेबस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको देखकर सीखेंगे कि हाउ टू राइट an informal letter, a letter to your father, letter to your mother, letter to your brother, sister or your friend, anyone else। तो कैसे लिखें इसको देखेंगे। Be careful, watch the video carefully, pay attention towards the lecture। I hope you all will understand how to frame a letter easily, in a easy way, how you can frame a letter, an informal letter especially you will understand after watching this video। देखिए, इसको शुरू करते हैं यहाँ से कि इसको भी मैंने जैसे पहले ही कहा था कि इसको कि 5 भाग में बांट दीजिए लेटर को। हर सेक्शन, लेटर को 5 सेक्शन में बांटेंगे तो हर सेक्शन कैसे लिखें, अलग अलग हर सेक्शन को समझेंगे तो फिर लिखना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि ये 5 भाग क्या है, 5 सेक्शन क्या है इसका। पहला है हेडिंग, दूसरा सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स, इसको सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स कुछ भी कह लीजिए आप। तीसरा है बॉडी ऑफ द लेटर, चौथा है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, और 5वां है सिग्नेचर। नाउ वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ द सेक्शन ऑफ लेटर, वी विल एक्सप्लेन इट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द सेक्शन ऑफ द लेटर गिवन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन लिखना है क्या? अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है बोर्ड पर, आप इसको देखिए। क्वेश्चन है कि यू आर राहुल और रुचि, जो भी नाम हो, राहुल और रुचि लिविंग एट आनंद नगर बेली रोड पटना। राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर सम मनी, आस्किंग हिम फॉर सम मनी टू बाय न्यू बुक्स। आपका नाम राहुल है या रुचि है, आप आनंद नगर बेली रोड पटना में रहते हो। एक लेटर अपने फादर को लिखना है, कुछ पैसे उनसे मांगने हैं नई किताबें खरीदने के लिए। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, हाउ विल यू चैनलाइज द सीक्वेंस ऑफ द लेटर, कैसे उसको चैनलाइज करेंगे, कैसे सीक्वेंस में डालेंगे, किस क्रम में ये पत्र लिखाएगा, मैं आपको इसका, जैसे पहला आपका था हेडिंग, इसका हेडिंग कैसे लिखेंगे, आइए इसका हेडिंग लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसका हेडिंग क्या है? सेंडर्स एड्रेस, आनंद नगर बेली रोड पटना। तीनों को देखिए 3 लाइन में लिखा गया है और इसका सही तरीका भी लिखने का यही है। द प्रॉपर वे टू राइट द हेडिंग ऑफ द लेटर हियर गिवन इट इज कि आनंद नगर को अलग एक लाइन में, फिर दूसरे लाइन में बेली रोड, तीसरे लाइन में पटना। ऐसा नहीं कि आनंद नगर इसके सामने यहाँ पर बेली रोड, यहाँ पर पटना लिख दें, ऐसा करना गलत होगा। इसलिए इसको जिस क्रम में लिखा गया है, द सीक्वेंस दैट यू सी ऑन द बोर्ड शुड बी फॉलोड, इट मस्ट बी फॉलोड, इट इज ए मस्ट। ये और इसके बाद उसके नीचे डेट, पत्र लिखने का जो डेट है उसके नीचे। तो क्या क्या आया हेडिंग में? इसमें सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, इसमें 2 चीज हेडिंग में आया। हेडिंग में आया पहला सेंडर्स एड्रेस और दूसरा आया डेट। ये 2 चीजें हेडिंग में। इसके बाद सैल्यूटेशन, हेडिंग होगा कहाँ, इसका प्रॉपर प्लेस क्या होगा, स्थान क्या होगा, कहाँ लिखेंगे? तो एट द टॉप ऑफ द पेज इन द लेफ्ट कॉर्नर,
पेज के सबसे ऊपर में बाएं किनारे पर बाएं कोने में हेडिंग को लिखना है। हेडिंग में सेंडर्स एड्रेस ऊपर में देना है और उसके नीचे डेट डालना है। क्लियर? नाउ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन को आप 2-3 तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फादर के लिए था तो यहाँ हमने लिखा डियर फादर। मान लीजिए मदर के लिए रहेगा तो डियर या माय डियर या डियरेस्ट। ये डियरेस्ट वर्ड का यूज ज़्यादातर अपने फ्रेंड को जब लिखते हैं उसमें किया जाता है, या नहीं तो अपने से छोटे भाई को मान लीजिए पत्र लिख रहे हैं तो उसमें डियरेस्ट का यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी के लिए फादर को, मदर को, बड़े भाई को, छोटे भाई, बड़े भाई को या अंकल को, आंट को लिख रहे हैं तो डियर या माय डियर, डियर अंकल या माय डियर अंकल, डियर मदर या माय डियर मदर, इस तरह से एड्रेस करेंगे। अगर अपने छोटे भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, तो आप उसमें डियरेस्ट राजू, डियरेस्ट विभू, डियरेस्ट गौरव, डियरेस्ट सौरभ, जो भी लिखना चाहें वो आप उसमें लिख सकते हैं। या राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, तो उसमें अगर लिखेंगे तो उसमें आप डियरेस्ट राजीव, डियरेस्ट सुजीत, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका फ्रेंड का नाम है। कोई नाम अपने मन से भी डाल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान यहाँ रखना है कि जब फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड कह के एड्रेस नहीं करना है, डियर फ्रेंड कह के संबोधित नहीं करना है। क्या करना है? या तो डियर फ्रेंड की जगह डियर कोई एक काल्पनिक नाम अपने मन से रख लीजिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड वैभव, तो आप डियर वैभव लिख दीजिए, माय डियर वैभव लिख दीजिए या डियरेस्ट वैभव लिख दीजिए। अगर नहीं है, कोई क्वेश्चन में कोई फ्रेंड का नाम नहीं है, तो वैसे जगह पर आपको अपने मन से एक नाम डाल देना है, लेकिन डियर फ्रेंड नहीं कहना है। आपको कहना है डियर वैभव, डियर सौरभ, डियर गौरव, डियर समी, डियर राजू, डियर निशा, डियर आंचल, कुछ भी अपने मन से एक नाम डाल देना है, लेकिन डियर के बाद फ्रेंड नहीं डाल के कोई नाम डालना है, ये ध्यान रखना है ना। आइए देखते हैं। तो ये डियर या माय डियर, डियर फादर या माय डियर फादर, डियर मदर या माय डियर मदर, या अपने से छोटे को लिख रहे हैं राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, तो डियरेस्ट लिख सकते हैं, डियर भी लिख सकते हैं, माय डियर भी, इसमें से तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हमने जैसे फादर को लिखना था तो यहाँ हमने डियर फादर लिख दिया। आप इसको अगर माय डियर फादर भी लिख दें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सैल्यूटेशन हो जाएगा। आता है बॉडी ऑफ द लेटर। सैल्यूटेशन के बाद शुरू होता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर को आप जहां पर आपने सैल्यूटेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा डियर फादर, आप यहां से सैल्यूटेशन फादर के ठीक नीचे से, डियर को छोड़ दीजिए, फादर के ठीक नीचे से लिखना शुरू कीजिए। ये बॉडी ऑफ द लेटर ऑफ इनफॉर्मल लेटर स्पेशली शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। कम से कम मिनिमम 3 पैराग्राफ में उसको जरूर लिखिए। पहला पैराग्राफ विच विल बी शॉर्टर इन लेंथ, जो छोटा होगा, पहला फर्स्ट पैराग्राफ दैट विल बी शॉर्टर इन लेंथ, वो छोटा होगा। उसमें क्या है? थिंग्स ऑफ कर्टसी, मैटर ऑफ कर्टसी शुड बी इंडिकेटेड देयर। वहाँ पर शिष्टाचार की बातें, जैसे मान लीजिए आपको फादर से पैसा मांगना है तो आप ऐसा डियर फादर गिव मी सम मनी टू बाय माय न्यू बुक्स ऐसा नहीं कर सकते ना, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या कहेंगे उसके लिए? पहले अपने बारे में बताएंगे, आई एम इन ए फाइन स्पिरिट एंड होपिंग दैट यू ऑल्सो विल बी इन ए फाइन स्पिरिट विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं स्वस्थ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। ऐसा कुछ कहना पड़ेगा जो एक कर्टसी की बात होगी, एक शिष्टाचार की बात होगी। फिर आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताना है। आई एम स्टडिंग वेल, आई हैव पास्ड माई फाइनल एग्जामिनेशन विथ ए गुड मार्क्स, with a good percentage, and now I have stepped into, I have been promoted into the next class which will be my senior class. मैं अगले क्लास में चला गया हूँ, 6 में था तो 7 में चला गया हूँ, 7 में था तो 8 में चला गया हूँ। तो just you have promoted, you have been promoted into some
नेक्स्ट क्लास, किसी दूसरे क्लास में आपको प्रमोट किया गया है। नाउ यू नीड सम न्यू बुक्स, अब क्या है फिर बताना है। तो आप ये पहले बताएंगे कि आप कैसे हैं, फादर कैसे हैं, घर में लोग कैसे हैं, ये पूछ के, ये बता के अपने बारे में, फादर के बारे में एक उम्मीद जता के, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे। नाउ इट विल बी द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर। लेटर में जिस बात को लेकर आप लेटर लिख रहे हैं, जो आपका पर्पस है लेटर लिखने का, वो सेकेंड पैराग्राफ में आएगा। आपको पैसा मांगना है किताब खरीदने के लिए, तो उसका वर्णन आप सेकेंड पैराग्राफ में करेंगे। आई हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 8, नाउ आई नीड न्यू बुक्स फॉर द न्यू क्लास, आई नीड सम मनी, सो एज सुन एज पॉसिबल फॉर यू सेंड मी 2000, 3000, 4000, जो भी आपको मांगना है रुपीज एट सून, सो दैट आई मे बाय माई न्यू बुक्स फॉर द न्यू सेशन। ये बात आपको सेकेंड पैराग्राफ में। द सेकेंड पैराग्राफ विल बी लॉन्गर, कंपैरेटिवली इट विल बी लॉन्गर, इट विल बी लॉन्गर इन लेंथ। इसका लेंथ पहले पैराग्राफ की तुलना में कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा होगा, चूंकि डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें वर्णन होगा। नाउ देयर विल बी द थर्ड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ चेंज करेंगे। आप थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है? थर्ड पैराग्राफ विल बी द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। और इस पैराग्राफ में आप जो बातें हैं, आपकी अपनी बातें जो आपके मन में है, वो सब कुछ इसमें क्या है ना, इसमें बिल्कुल कर्टियस होके लिखना है, बिल्कुल पोलाइटली लिखना है। लास्ट पैराग्राफ में क्या होगा कि आप दूसरे पत्र की प्रतीक्षा करते हैं, तो होपिंग फॉर योर अर्ली रिस्पॉन्स, आई राइट दिस लेटर होपिंग फॉर योर अर्ली रिस्पॉन्स। इसके बाद आपका एक जो ड्यूटी है कि मान लीजिए फादर को लेटर लिख रहे हैं, तो मदर के प्रति भी आपकी ड्यूटी है, परिवार के अन्य लोगों के प्रति भी आपकी चिंता है, तो वो पत्र में दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे? तो फिर आप लिखेंगे कि कन्वे माई लव टू डियर मॉम and affection to the youngers at home, waiting for your early response। ये इतना दूर तक बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? नाउ आपका ये बचता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन। इसमें बिल्कुल कॉमन, अगर योर्स लविंगली, ये कॉमन है, किसी में भी चल जाएगा। अगर अपने से बड़े को लिख रहे हैं योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली, तो ये योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली। अगर योर्स की जगह आपने योर का यूज किया है तो लविंग हो जाएगा, तब लविंगली नहीं होगा। योर लविंग, योर अफेक्शनेट, ऐसा योर अफेक्शनेट। और फिर उसके नीचे लास्ट में सिग्नेचर, आप अपना नाम, आपका नाम जैसे राहुल है या रुचि है, तो यहाँ पर राहुल, बस आपका पत्र पूरा हो गया। इस तरह से अगर सेक्शन वाइज समझ के आप लिखेंगे तो कोई भी पत्र लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, यही क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट डे आप ये लिखकर हमको एंड शो इट, आप इस पत्र को पूरा करके आप इसको दिखाएंगे। थैंक यू।